जय माता दी दोस्तों। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पारिवारिक कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी है एक विधवा माँ की और उसके बेटे की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए प्यारी सी विधवा माँ की और उसके बेटे की कहानी हम शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। एक विधवा स्त्री अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह बेटा एक नाले की ओर गया और वहां से एक मछली पकड़ कर लाया। घर आकर उसने अब मछली पकाने के लिए माँ को दे दिया। उस मछली को देखकर माँ बहुत खुश हुई और तुरंत ही उसने उसको एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उबालने के लिए आग पर रख दिया। जब पानी में उबाल आया तो वह मछली पानी में इधर उधर नाचने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उस पानी में एक नई कई मछलियां हो गईं। उस स्त्री ने देखा तो बोली, इनमें से एक मेरी है और एक मेरे बेटे की। एक मेरी है और एक मेरे बेटे की। एक मेरी है और एक मेरे बेटे की। इस तरह हम लोग 5-5 मछलियां खाएंगे। इतना कहकर उसने बर्तन में से एक मछली निकाली और खा ली। खाने के बाद उसने बर्तन में झांका तो यह देखकर वह बहुत दुखी हुई कि उसमें तो अब एक भी मछली नहीं थी। उसी समय उसका बेटा घर आ गया और माँ से बोला, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, आओ खाना खा ले। माँ खाना तो ले आई पर बेटे को उसमें वह मछली कहीं दिखाई नहीं दी जो वह पकड़ कर लाया था। सो उसने माँ से पूछा, माँ, उस मछली का क्या हुआ जो मैं पकड़ कर लाया था? माँ ने उसे बताया कि वह तो उसने खा ली। यह सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ कि अब वह खाने के साथ मांस नहीं खा सकेगा। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। कुछ ही देर में उसको एक तरकीब सूझी। वह उठी, उसने एक लाल रंग का बीज लिया और उसको मोम से अपने पिछवाड़े पर चिपकाकर एक नदी की ओर चल दी जहाँ जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। उस नदी पर पहुंचकर वह नीचे झुककर पानी पीने लगी। तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया। वह तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया, पर वह उस लाल रंग के बीज को देखकर डर के मारे भाग गया। रास्ते में उसको एक बारहसिंघा मिला तो उसने उसको बताया कि आज नदी पर उसने क्या देखा। पर बारहसिंघे को हिरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सो हिरन उसको वह दिखाने के लिए नदी की तरफ ले गया। अब लाल बीज तो वही था, वही का वही था। सो उसको देखकर वह बारहसिंघा भी डर गया और वे दोनों ही वहां से भाग लिए। जल्द ही दूसरे जानवर, जंगली सुअर, भालू, चीते, बंदर, हाथी आदि भी वहां पानी पीने आए, पर वे सब भी उस लाल बीज को देखकर डर गए और भाग गए। जब वे लाल बीज के डर की वजह से पानी नहीं पी सके तो उन सब ने मिलकर एक मीटिंग की कि उस लाल बीज का क्या करना चाहिए जो उस स्त्री ने अपने पिछवाड़े पर चिपका रखा था। तय यह हुआ कि बंदर वहां जाए और उस लाल बीज को उस स्त्री के पिछवाड़े से हटाए। सो बंदर धीरे धीरे उस स्त्री के पीछे गया और जैसे ही उसने उस लाल बीज को उसके पिछवाड़े से हटाने की कोशिश की कि उसका हाथ उसके पिछवाड़े से चिपक गया। वह डर गया और डर के मारे चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर दूसरे जानवर भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। इतने में एक हाथी उसी तरफ आ रहा था। सबको भागता हुआ देखकर वह भी दौड़ पड़ा। कई जानवर इस भाग दौड़ी में मारे गए और कई जानवर उस हाथी के पैरों के नीचे आके मर गए। उधर भागते समय
हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया, जिससे उसकी टांग टूट गई और वह भी गिरकर मर गया। वह स्त्री घर गई और अपने पड़ोसियों को बुला लाई। सब लोगों ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस की खूब दावत उड़ाई। वह सब मांस इतना ज्यादा था कि आदमियों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी खूब खाया, पर फिर भी वह बचा रहा। यह देखकर जानवरों ने यह विचार किया कि बाकी का बचा हुआ मांस सब जानवरों में बांट दिया जाए। हाथी की टांग उम्र में सबसे बड़े जानवर को मिलेगी। काफी सोच विचार के बाद यह पाया गया कि उन सब जानवरों में सबसे छोटा जंगमई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था, सो हाथी की टांग उसको दे दी गई। चूहे को हाथी की टांग तो मिल गई, पर हाथी की टांग के मुकाबले में तो वह चूहा बहुत ही छोटा था। वह उसको लेकर कैसे जाता? अब क्योंकि वह उसको अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता था, सो उसने अपने बहन के बेटे जबी एट को अपनी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन वह टांग तो इतनी भारी थी कि वे दोनों मिलकर भी उसको उठा नहीं सके, बल्कि इस सब मेहनत में छगबई के पेट में से हवा और निकल गई। हवा निकलने की आवाज सुनकर उसका भतीजा जबी खूब हंसा और खूब हंसा। जबी को हंसता देखकर छगबई को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने उसके पिछवाड़े पर जोर का हाथ मारा। बेचारा जबी गिरते गिरते बचा। फिर उसने हाथी की टांग के पास ही एक गड्ढा खोदकर अपना बिल बनाया और वहीं रहने का विचार किया। वह हाथी की टांग बहुत दिनों तक खाता रहा। कहते हैं कि छगबई की हवा निकलने पर जबी इतना हंसा कि उस हंसने से उसकी आंखें बहुत छोटी हो गईं और उसका पिछवाड़ा भी उसके सिर के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि छगबई ने उसको वहां बहुत जोर से मारा था। दोस्तों, यह प्यारी सी असमिया कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दें कि मैं इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक लेकर आती रहूँ, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी से आपके साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।